तरफ इंडिया को मैं स्टिल क्रेडिट दूंगा कि ये उनकी जीत है कि 250 पे डे खत्म हुआ उस टीम का जो 450 पे डे खत्म करते हैं। आज वो हो गया जो पिछले 2 सालों के अंदर नहीं हुआ। इंग्लैंड को ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हमने स्लो खेलते नहीं देखा, इंग्लैंड को पाकिस्तान के अंदर आके टर्निंग ट्रैक्स के ऊपर हमने स्लो खेलते नहीं देखा, लेकिन वही इंग्लैंड आज अपने घर के अंदर अपनी बेसबॉल ही भूल गया। आज नजर आया आपको बेसबॉल कहां गया? वही तो कह रहा हूं, इसीलिए 250 रन बनाए 83 ओवर में, जहां पे 400 रन बनाते हैं। अब गोरे नहीं बोलेंगे, गोरे चुपचाप रहेंगे। ये गेम अभी देखो, इस पिच पे चौथी बारी बहुत मुश्किल हो जाएगी नजीब, जो जिनकी पॉलिसी इन्होंने आज चेंज करी है इस टेस्ट मैच में, जो इनका गेम का स्टाइल था खेलने का, तो बिल्कुल इन्होंने अपोजिट कर दिया। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कामरान, यही सवाल मेरा आपसे है कि बासित भाई कह रहे हैं कि डर गए या चेंज कर लिया अपने घर में। मुझे लगता है कि ये जो क्रिकेट जो गेम है ना, इसमें हालात और वाकयात के हिसाब से बदलाव जरूरी है। जब आपको नजर आ रहा है कि आपके पास अच्छी बॉलिंग नहीं है तो आप अपने हिसाब से पिच को चेंज कर दिया उन्होंने, ठीक है, डर के किया जैसे भी किया, और एक अपना कोई हल तो निकालेंगे ना। बेसबॉल नहीं चल रही, अब संभल के खेलना शुरू कर दिया, तो ये उनकी स्ट्रैटेजी ठीक है या नहीं है? देखिए, होम सीरीज का यही तो फायदा होता है कि अपनी जो होम टीम होती है वो अपनी स्ट्रेंथ पे खेलती है, उनकी टीम के लिए क्या सूटेबल है। लेकिन यहाँ पे जैसे हमने कम ही देखा कि इंग्लैंड टीम ऐसे चेंज कर रही हो। एक दिन पहले जो नजर आता है वही जब मैच डे पे भी नजर आता है, लास्ट ग्रीन थी जहाँ, यहाँ पे तो मैं भी ये समझ रहा था कि शायद दोनों तरफ से स्पिनर कोई बॉल ही ना करे, जैसी पिच दिखाई गई थी एक दिन पहले। लेकिन ठीक है, उन्होंने चेंज की, अपनी बैटिंग को देखा, उन्होंने अपनी बॉलिंग को देखा। जोफ्रा आर्चर को लेके आए हैं 3.5-4 साल के बाद। अपनी बैटिंग में मुझे ये चीज नजर आई है, जैसे 251 पे डे खत्म हुआ ना, हम कभी देखते होते थे बेसबॉल टी पे इतने रन वो कर देते होते थे, तो नजर आता था टी से पहले कर लेते थे। तो मैं आज देख रहा था लंच पे देखे ना, लंच पे तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था इतना। मैं समझ रहा था वो लंच नहीं है, पहला वाटर हुआ है 83 पे, ऐसे मुझे लग रहा था। सही कह रहे हैं, लेकिन सही कह रहे मैं मुझे एक चीज की खुशी हुई है कि ठीक है, अपना अंदाज थोड़ा सा उन्होंने चेंज किया, कंडीशन को रिस्पेक्ट दी है, टेस्ट क्रिकेट की तरह इस पहला दिन उन्होंने खत्म किया है। ठीक, आउट भी हुए हैं, ओपनर्स को बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी, वो तो बिल्कुल ही गजनी बने हुए थे, किस बॉल को कैसे खेल रहा है, कोई पैडों पे लग रहा था, बीट हो रहे थे, बल्ले चला रहे थे, वो लग ही नहीं रहे थे कि ये दुनिया की डेंजरस ओपनिंग पेयर कहा जाता है, तो उनको समझ नहीं आ रही। बॉलिंग बहुत अनलकी रहे, विकेट नहीं मिली, लेकिन नजर आया जो रूट ने जो बारी खेली है, जो उसने अपनी गेम अवेयरनेस, जो उसने दिखाया कि नंबर 4 एक टेस्ट मैच में रन नहीं हुए तो खाली नहीं होता। नंबर 4 वही है जिसने 13,000 रन बनाए, उसी ने स्कोर करके दिखाना, टीम को मुश्किल से निकाल। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया को मैं स्टिल क्रेडिट दूंगा कि ये उनकी जीत है कि 250 पे डे खत्म हुआ उस टीम का जो 450 पे डे खत्म करते हैं। बॉलिंग बहुत अच्छी हुई, मुझे बॉलिंग बहुत अच्छी लगी है, अनलकी रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि इंग्लैंड टीम अंडर प्रेशर है। जैसे आज उन्होंने डे खत्म किया, जो रूट 99 पे नॉट आउट ना हो तो मेरे ख्याल से ये 7-8 आउट हो जाने थे और इतने रन भी नहीं होने थे। बासित भाई, मेरा सवाल आपसे ये है कि कामरान बॉलिंग की तारीफ कर रहे हैं, सही है, लेकिन क्या वाकई डे एंड जो हुआ है वो इंडिया के फेवर में हुआ है? क्योंकि जब आप खुद भी मान रहे हैं कि चौथी बारी आसान नहीं होगी, 251 यहाँ बन गए हैं, यहाँ 350-400 बने तो परेशानी तो होगी हिंदुस्तान को। ये पिच बहुत तमाशे दिखाने वाली आगे। नजीब, कहानी शुरू हुई कल से, जब एटकिंसन को मतलब वो फिटनेस टेस्ट में फेल हुआ ना, वहां से इनका माइंड घूमा, क्योंकि ये इन्होंने जो पिच बनाई थी वो एटकिंसन के लिए बनाई हुई थी कि लाइवली पिच है। वहां से इनका दिमाग घूमा और इन्होंने चांस लिया पहले बारी लेके हम सबके फेवरेट बशीर पे। वो तो बात की बात है, लेकिन यार ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट क्या इंग्लैंड कभी ऐसा खेला है? इंग्लैंड में कभी भी नहीं खेला। जैसी भी पिच होती है वो अपना स्टाइल नहीं छोड़ता। बेस्ट बॉल, नाउ प्ले बेस्ट बॉल, आई वांट टू सी। ये मैं नहीं कह रहा, ये मोहम्मद सिराज कह रहा है। मोहम्मद सिराज जो रूट से पंगे ले रहा है भाई साहब, आज वो हो गया जो पिछले 2 सालों के अंदर नहीं हुआ। इंग्लैंड को ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हमने स्लो खेलते नहीं देखा, इंग्लैंड को पाकिस्तान के अंदर आके टर्निंग ट्रैक्स के ऊपर हमने स्लो खेलते नहीं देखा, लेकिन वही इंग्लैंड आज अपने घर के अंदर अपनी बेसबॉल ही भूल गया। पहले सेशन के 25 ओवर के अंदर 83 रन, दूसरे सेशन के 24 ओवर के अंदर 70 रन। इतना स्लो इंग्लैंड कितने ही अरसे बाद खेलता हुआ नजर आया है। ये हो तो हो क्या गया है, जो कोई नहीं कर सका वो इंडियन बॉलर्स ने इंडिया के इंग्लैंड के अंदर करके दिखा दिया। और मजे की चीज बताऊं क्या है, इंडियन बॉलर्स ने कोई खास बॉलिंग नहीं की, कोई ज्यादा खतरनाक बॉलिंग नहीं इन्होंने की। इंग्लैंड खुद से ही स्लो खेल रहा है, जैसे कि इंग्लैंड ने अपनी अप्रोच को ही चेंज कर दिया। इंग्लैंड के प्लान के साथ आया कि हमने इतने दिन गुजारने हैं, इतने सेशन हमने स्लो खेल के गुजारने हैं। इंग्लैंड के एक माइंड के अंदर एक अलग ही कहानी चल रही है, वो क्या प्लान है वो इंग्लैंड ही जानते, लेकिन बहुत अरसे बाद इंग्लैंड को असल टेस्ट क्रिकेट खेलते हुए देखा। वो तो बेचारों की किस्मत खराब है, बल्कि नीतीश कुमार रेड्डी की किस्मत बहुत अच्छी है कि पहला ओवर वो कर रहा है, 14 ओवर उन्होंने बुमराह, आकाशदीप, सिराज के निकाल दिए। उसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी आता है और एक ही ओवर में 2 विकेट्स लेके निकल जाता है। क्या शानदार किस्म की विकेट्स वो लेके जाता है और बड़ी विकेट लेके जाता है दोनों ओपनर्स की। बट उससे पहले तक और उसके बाद तक इतनी कोई खास बॉलर्स को मदद नहीं मिल रही, विकेट स्लो है और इंग्लैंड के जो बल्लेबाज है बड़े अकलमंदी से खेल रहे हैं। आपको एक चीज बता चलूं, अगर आपने नोट किया हो तो इंग्लैंड के जो बल्लेबाज है हर ओवर के अंदर 3 से 4 डॉट बॉल खेल रहे हैं। ये आपने देखा है ना,
ये वो हैं जो कोशिश करते थे हर ओवर के अंदर 2 से 2 चौके मारने की, लेकिन अब उन्होंने अपनी गेम प्ले को चेंज कर दिया है। अगर अभी तक की बात करें, टी हो चुकी हुई है इनकी 153 स्कोर है, 2 आउट है। पहला सेशन इंडिया के नाम था, दूसरा सेशन जो है ना वो थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं इंग्लैंड के नाम है, क्योंकि विकेट कोई नहीं निकली, 70 रन भी हो गए। अब ये आखिरी सेशन में क्या करेंगे तो वक्त ही बताएगा, बट फिलहाल के लिहाज से जो पहला दिन था ना, वो ऐसा लग रहा है कि कोई 2 अलग टीम्स इंग्लैंड के अंदर खेल रही है, इंग्लैंड नहीं खेल रही। और ये इंडिया ने इनको मजबूर कर दिया, जो पिछला मैच इनको ऐसा हराया कि इनको मजबूर कर दिया कि ये लोग भी अब अपने गेम को प्ले को चेंज करें, ये लोग भी अपनी क्रिकेट को चेंज करें। उन्होंने वो चेंज कर दिया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि बेन स्टोक्स टॉस जीत के क्या कर रहे हैं, बैटिंग कर रहे हैं। और आफरीन है इंडिया के ऊपर भी, पिछले 13 मैचेस में ये लोग टॉस ही नहीं जीत रहे, अखीरी हो गई है, टॉस जीतते ही नहीं है। ऐसी बॉलिंग भी तो नहीं होती ना बासित भाई, बॉलिंग भी तो बिल्कुल ही मर गई यार, है। ऑस्ट्रेलिया के बाद तीनों इनकी top बॉलिंग bowler है की, यार। इनकी बॉलिंग की बात कर रहा हूँ, इंग्लैंड की। ऐसी देखो, बॉलिंग नहीं होती ना कि इनके पास कुछ है ही नहीं अभी। इन्हें ये लोग, मैं मतलब हालांकि उसने एक ही आउट करा, बुमराह ने 18 ओवर करे, 35 रन दिए सिर्फ। ये इतने घबराए हुए हैं। और जो उसने जब ब्रूक को आउट करा ना, तो नासिर हुसैन ने बोला कि दुनिया के नंबर 1 बॉलर ने दुनिया के नंबर 1 बैटर को आउट कर दिया। तो वहां पे सनी भाई साथ कमेंट्री कर रहे थे, उन्होंने बोला व्हाट अबाउट जो रूट, जो रूट नंबर 1 है या ब्रूक? तो उसने बोला कल ही वो नंबर 1 हुआ है, नंबर 1 बना है जी। तो सनी भाई ने वहां पे ये बोला मेरी नजर में जो रूट ही अभी नंबर 1 है। मेरा ख्याल है ये जो इन्होंने पॉलिसी चेंज करी है, माइट भी हो सकता है इन्हें फायदा हो जाए। जहां पे इंडिया की पार्टनरशिप लगी, इंडिया का एक फॉल्ट ये, एक प्रॉब्लम ये हो गई जो ऋषभ पंत अनफिट हो गया है। लेकिन अगर एक पार्टनरशिप भी लगी ना, और ये 400 450 करते हैं, तो परेशान यही होंगे। जो जोफ्रा आर्चर की बात कर रहे हैं ना, मेरा नहीं ख्याल वो इस पिच पे इतना सूटेबल हो। मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा सूटेबल जो होगा अब वो होगा बशीर भाई हमारे। अच्छा, दूसरी बात नहीं, जब हम जोफ्रा आर्चर की बात कर रहे हैं ना, फिर वही बात आ जाती है कि इनके पास है क्या। मतलब अभी तो आप टंग की जगह अगर खिला रहे हैं तो टंग की जगह ही खेल रहा है ना, तो हाँ, उससे तो बेहतर ही है ना यार, उससे तो बेहतर ही होगा। वो भी कुछ नहीं कर रहा था, ऐसे टेल की 2-3 विकेटें ले लेता था। बहुत ही अरसे के बाद इंग्लैंड की जानिब से बेसबॉल तो देखने को नहीं मिला। तेज इस तरीके से खेलते थे, मतलब रन रेट 4 के नीचे तो याद भी नहीं है लास्ट टाइम कब था इनका जब ये बैटिंग करते हैं और 4 के नीचे इनका रन रेट हो। लेकिन खैर आज ओल्ड फैशन तरीके से इन्होंने खेला, 3 के रन रेट से 83 ओवर के बाद 251 पे 4 खिलाड़ी आउट हैं। और बीच बीच में सिराज भी जाके रूट को टॉन्ट करता रहा, हाँ जी वेयर इज द बेसबॉल, व्हाई नॉट प्लेइंग बेसबॉल, कम ऑन डू समथिंग, प्ले द बेसबॉल। बट वो बंदा जो कन्वेंशन तरीके से खेलता है, और वो 99 में नॉट आउट है, करियर के 37वां 100 करने से सिर्फ 1 रन की दूरी पे है। अगर कल आके वो 1 रन और कर जाता है तो ऑब्वियसली उसके करियर की 37वीं 100 हो जाएगी। तो बेसबॉल तो नहीं खेला इंग्लैंड, लेकिन कन्वेंशनल तरीके से टेस्ट क्रिकेट जो कि ओल्ड जमाने में खेली जाती थी, कि पूरे दिन के खेल के इख्तिताम पे 250 60 70 रन, वो जब हम देखते आए हैं बहुत अरसे से इस तरीके की क्रिकेट, तो वही हमें आज देखने को मिली है। और बेसबॉल नहीं देखने को मिला। उसमें आप ऑब्वियसली क्रेडिट देंगे इंडियन बॉलर्स को और इंडियन बैटर्स को भी, क्योंकि पिछले मैच में जो बैटिंग ने हाल किया इंडिया की बैटिंग ने इंग्लैंड का, तो काफी कुछ उनके दिमाग में है कि अब हमने तेज खेलने के चक्कर में जल्दी आउट हो जाना है, या हम रफ्ता रफ्ता और धीरे धीरे खेलते रहें और रन्स की रफ्तार की बजाय रन्स पे फोकस करें कि रन्स बनने चाहिए। वो चलो 3 सवा 3 साढ़े 3 जिस भी रन रेट से बनेंगे, लेकिन हमें बोर्ड पे रन्स चाहिए पहले बैटिंग करते हुए यहाँ पे। तो इस माइंडसेट के साथ ये इंग्लैंड खेल रहा है, और बेन स्टोक्स भी काफी अरसे के बाद जरा अच्छे रिदम में दिख रहा है। खास करके इंडिया के खिलाफ बेन स्टोक्स ने यहाँ ऑस्ट्रेलिया की अच्छी धुलाई की थी, यहाँ पे 2 साल पहले 150 बनाया था, और उसका पहले और भी 100 उसने कई बार किए हुए हैं यहाँ पे लॉर्ड्स में। लेकिन आज वो अच्छा खेला, उस स्टेज पे आके खेला कि जब बोल्ड किया था बुमराह ने बहुत ही खूबसूरत ब्रुक को, और ब्रुक हालांकि कोई शॉट नहीं खेल रहा था, वो रोकने की कोशिश कर रहा था और ऑफ स्टंप के टॉप का डंडा उड़ जाए, गेंद का ठप्पा ऑफ स्टंप के बाहर हल्का सा, और गेंद अच्छी निपिन करके अंदर आए और जाके उसके तो डंडे उड़ गए। उस स्टेज के बाद से ये जो पार्टनरशिप वाइटल है इंग्लैंड के लिए, नो डाउट अबाउट इट। 172 पे 4 आउट थे और अभी 151 पे भी 251 पे 4 आउट है, तो अच्छी खासी पार्टनरशिप वो बनाने में तकरीबन 79 टू बी एग्जैक्ट, अगर मैं आपको बताऊं कितने रन की पार्टनरशिप बनाने में कामयाब हो गई। तो अब सवाल यहाँ पे ये है कि बेसबॉल जरूरी है या बोर्ड्स पे रन जरूरी है। तो इंग्लैंड ने कंप्रोमाइज कर लिया अपनी बेसबॉल पे, वो कहते हैं नहीं ठीक है कोई बात नहीं, अगर तेज रन नहीं भी आते तो हमने रफ्ते रफ्ता ही रन करने हैं, लेकिन बोर्ड पे रन करने हैं। ये उनका माइंडसेट है, ये उनकी प्लानिंग और स्ट्रेटजी है, और ठीक है। उनके एतबार से 250 पे 4 आउट एट द एंड ऑफ डेज प्ले, इंग्लैंड आई थिंक बहुत ज्यादा बॉदर्ड नहीं होंगे सिचुएशन से। और इंडिया की अगर बात करें तो ऐसा नहीं है कि दे आर फार बिहाइंड इन द मैच, स्लाइड एडवांटेज ऑब्वियसली मुझे लगता है कि